नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे बात कर रहे हैं कुछ ऐसी बातों के ऊपर जिनको नज़रअंदाज करना घातक हो सकता है। सबसे पहला उसमें आता है कर्ज। कर्ज, अगर आपने कर्ज ले रखा है तो उसको समय रहते आप चुका दीजिए, और अगर आप उस पे शुरुआत में ध्यान नहीं देंगे तो वो इतना बढ़ जाएगा जो आपके जान के ऊपर भी जोखिम डाल सकता है। क्योंकि उससे आप अपने आप को शुरू में लेते टाइम तो बहुत अच्छा लगता है कि आपने मान लीजिए अपने घर लग्जरी अपनी ज़रूरतों के लिए लिया, फिर धीरे धीरे आपकी वो एक आदत बन जाती है, रेपुटेशन के ऊपर आ जाती है बात कि आपको किसी भी तरह आपको अपने परिवार को फैसिलिटीज़ देना है, या फिर आपको लगता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लगता है कि मेरे को तो बहुत सारा पैसा चाहिए, उसके लिए आप कई बार कर्ज लेते हैं। कई बार आपको मेडिकल प्रॉब्लम हो, उसके लिए आप कर्ज लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह आपके साथ ऐसी चलती रहती है जिसके लिए आप कर्ज के ऊपर आप दबते चले जाते हैं। लेकिन इसके साथ आपको सतर्कता रखना बहुत जरूरी है। कर्ज आप हमेशा उतना लीजिए जितना आप अपनी इनकम से पे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, और कंट्रोल आपको ऐसा छोटा मोटा कंट्रोल नहीं, उसके लिए स्ट्रिक्टली आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप खर्चे अवॉइड कर सकते हैं तो आप अवॉइड कीजिए। अगर उस चीज के बिना आपकी जिंदगी चल सकती है तो उस चीज को आप परचेस नहीं करिए, क्योंकि कर्ज लेकर कमाई गई दौलत को नहीं चुका सकते हैं ज्यादा। तो मेरा आपसे स्ट्रिक्टली निवेदन है, आपको स्ट्रिक्टली एडवाइस है कि कर्जे से दूर रहिए, क्योंकि ये बड़ी घातक चीज है। और अभी तक मैंने जितने लोगों को देखा है अपनी लाइफ में, तो उसका फिर कहीं ना कहीं वो मेंटली डिप्रेशन में चला जाता है, या तो वो मेंटली रिटायर्ड हो। आपको स्ट्रिक्टली मेरी एडवाइस है कि कर्जे से बहुत दूर रहिए। दूसरी चीज है बीमारी। अगर आपको थोड़ी बहुत भी तकलीफ है तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए, इमीडिएटली आप उसका ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि अगर वो बढ़ गई तो डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते कई बार देर हो जाती है। इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको अवॉइड करना घातक होता है। इसलिए बीमारी, अगर आपको कोई भी शरीर में तकलीफ है, किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली एक्सपर्ट से राय लीजिए, इमीडिएटली सलाह लीजिए और उसका टाइम पे ट्रीटमेंट कराइए, ताकि आप आने वाले घातक परिणामों से खुद को बचा सकें। आपको दुश्मन को भी टू बी ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, उसको कैजुअल नहीं लेना चाहिए। आपकी अगर किसी के साथ कोई कहासुनी हो गई या किसी के साथ दुश्मनी हो गई तो उससे आप अलर्ट रहें, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अपने दुश्मन से सचेत रहें, घबराएं नहीं, सामना करें और कोशिश करें कि आपका मनमुटाव जिन बातों पे हुआ हो उसको आप सॉर्ट आउट कर लें। इसके बाद होती है कि एक बुरी आदत। तो बुरी आदत से आप जितनी जल्दी निजात पालेंगे उतनी जल्दी आप अपने जीवन को सिक्योर कर पाएंगे, उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ को बेटर कर पाएंगे। अब जैसे कई लोगों को आदत होती है गुटखा खाने की, है ना। बुरी आदतें कई तरह की होती हैं। कोई लोग ड्रिंक्स लेते हैं, ठीक है, कई लोग स्मोक भी करते हैं, है ना। और भी, ये तो कुछ मोटी मोटी बातें बताई आपसे मैंने। तो कई तरह की बुरी आदतें होती हैं, और बुरी आदतों का जब कोई इंसान शिकार हो जाता है तो वो उसको बहुत अच्छा फील होता है। उसको लगता है कि एक नशे की आदत जो होती है, नशे में आदमी जब तक रहता है तब तक उसको तो बहुत अच्छा, चारों तरफ दुनिया गोल्डन गोल्डन दिखाई देती है, उसको बहुत अच्छा फील करती रहता है इंसान। तो उसको ये लगता है कि मैं ही सही हूँ और बाकी सारी दुनिया गलत लगती है। लेकिन ये आदतें, जो बुरी आदतें जो होती हैं, एक तो कि वो आपका स्वास्थ्य भी खराब करती हैं, इसके अलावा आपके परिवार की सुख शांति खराब करती हैं। इस तरीके से
और फिर बुरी आदतों को पूरा करने के लिए आपका पैसा भी वेस्ट होता है, पैसा भी खराब होता है। इसलिए जितनी ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो सके आप इन आदतों से अपने आप को दूर करिए, क्योंकि अगर आप इन आदतों से अपने आप को दूर नहीं कर पाएंगे, अगर आप अपने आप को इसकी गिरफ्त में रखेंगे, तो इसकी ये आप ऐसा मान के चलिए फिर आप ऐसी रस्सियों की जकड़न में आ जाएंगे, आप और बुरी आदतों की गिरफ्त में अपने आप को ऐसी रस्सी से बांधते जाएंगे, बांधते जाएंगे, बांधते जाएंगे कि फिर जब कभी आपको होश आएगा तो या तो आप अपने आप को अस्पताल में पाएंगे, जहां डॉक्टर आपको कह देगा कि अब तो बहुत देर हो गई, और तब आपको लगेगा कि मैंने ये सब चीज़ें पहले सुधार ली होती। आप जब तक आप अवेयर होंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और फिर आपको सुधरने के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। तब तक आप अपनी लाइफ का एक गोल्डन पीरियड गवा चुके होंगे। और बुरी आदतों के लिए आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं, तो क्या आप वो पूरी अर्निंग अपनी बुरी आदतों पे खर्च कर देंगे? क्या आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपके घर में आपके पेरेंट्स नहीं है? क्या आपके फैमिली नहीं है? हो सकता है छोटे छोटे बच्चे भी हों। तो आप उनकी लाइफ के लिए क्या सिक्योरिटी बना रहे हैं, या उनके लिए आप क्या गाइडेंस बना रहे हैं? तो उसके लिए आपको इन आदतों से छूटना पड़ेगा, क्योंकि ये आदतें अगर आपने समय पे नहीं छोड़ी तो जिंदगी भर आप इनको छोड़ नहीं पाएंगे, और इनके पीछे आप अपने आप को कर्जे में भी डालेंगे, और आपके मन से सुख शांति सब चली जाएगी, और यह आपके शरीर को पी जाएंगी। आपको उस वक्त तो लगेगा कि हाँ, आपको जब आप ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तब तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आप दुनिया की चिंता फिक्र से बच गए। लेकिन इन आदतों का जो इंसान शिकार होता है ना, वो सबसे बड़ा बुज़दिल होता है, जो दुनिया को फेस नहीं करना चाहता, जो अपनी जिम्मेदारियों को उठाना नहीं चाहता, जो आदमी अपनी क्या बोलना चाहिए कि अपने कर्तव्यों से, अपने फर्ज से बचना चाहता है। या मैं तो इस तरीके की आदतों वालों के लिए बिल्कुल टोटली एग्री नहीं करती हूँ कि आप क्या छुपाना चाहते हैं, जिसको आप गम पी पी कर अपने गम को भुला रहे हैं। तो आप उस चीज़ को हटाइए अपने पास से और दुनिया को फेस कीजिए। आप ऐसी जगह अपना मन लगाइए जहां आपको पीने की ज़रूरत ना पड़े, या आपको बुरी आदतों की सहारा लेने की ज़रूरत ना पड़े। आप अपने आप को आप अपने आप को आगे बढ़कर और उस चीज़ को फेस करिए जिस चीज़ से डर कर आप पीने जा रहे हैं। जिस चीज़ का सामना नहीं करके आप अपने आप को छुपा कर सोचते हैं कि पीने के बाद आप उस गम से दूर हो जाएंगे, तो फेस करिए ना, सिचुएशन फेस करिए। दुनिया में बहुत से काम है जो फेस करने से सॉल्व हो जाते हैं। आपको अगर किसी चीज़ से डर लगता है तो उस डर को आप सामना करिए, वो डर भाग जाएगा। आप उस डर के साथ देखिए, आपके दिमाग में, हमारे मन में या हमारे शरीर में एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीज़ें नहीं रह सकती। एक बार में एक ही चीज़ रह सकती है। अगर आपके दिमाग में अगर आपने पॉजिटिविटी रखी, अगर आपने दिमाग में एक हाई अलर्ट मेंटल एटीट्यूड में अगर आप रहेंगे, एक एक्साइटेडमेंट रहेंगे, तो डिप्रेशन आएगा नहीं। और हमेशा अगर आप एक्साइटेड रहेंगे, हमेशा आप एक मोटिवेटेड सिचुएशन में रहेंगे, तो फिर जब डिप्रेशन ही नहीं आएगा, आप उस डिप्रेशन को अपनी लाइफ में जगह नहीं देंगे, तो आपको बुरी आदतों का मोहताज होना नहीं पड़ेगा। आप करके तो देखो, आप क्यों अपने शरीर को घोल घोल के पी रहे हो? आप क्यों उन आदतों के शिकार होके अपनी जिंदगी को बर्बाद करने में तुले हुए हो? छोड़ दो, कोई चीज आपके काम नहीं आएगी, बल्कि उससे शरीर बेकार होगा, आपके दिमाग में चिंताएं बढ़ जाएंगी, और आपका मेडिकल का खर्चा बढ़ जाएगा। और खर्चा बढ़ जाएगा तो देखो, आपकी इनकम तो बढ़ने से रही इतनी ज़्यादा कि आप अपना घर भी चलाओ, अपनी रिक्वायरमेंट भी पूरी करो,
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करो, और उसके साथ भी आप जो बचा खुचा पैसा है वो आप अपनी आदतों के ऊपर खर्च कर दो। कहाँ की समझदारी है ये तो कोई समझदारी की बात नहीं हुई। तो समय रहते मेरा सुझाव यही है आप सभी को कि समय रहते आप के साथ जो भी इस तरह की सिचुएशंस हैं उन सबका समय पे इलाज करिए, उन समय आदतों को समय पे छोड़ दीजिए, उन चीज का समय पर सामना कर लीजिए, तो जाके उनका एक टाइम बीइंग में आप उनका सॉल्यूशन पा सकते से बाहर आ सकते हैं। अवॉइड और नहीं कीजिए, आप अवॉइड नहीं कीजिए। अवॉइड करना, कई चीज़ों को अवॉइड करना लॉन्ग टर्म में आपके लिए नुकसान दे सकता है। अगर कोई तकलीफ है, जैसा मैं पहले कह चुकी हूँ, कोई तकलीफ है तुरंत ट्रीटमेंट कराइए, ठीक है। अगर आप कोई कर्ज ले रहे हैं तो उसको इमीडिएटली भर दीजिए और उसकी किस्तें टाइम पे दीजिए, और कोशिश कीजिए उससे दूर रहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खाई है जिसमें आप जितना डालेंगे उतना कम है। आप उससे दूर रहिए और अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि उसी से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, उसी से आपके बच्चे खुश रहेंगे। क्योंकि जब आप घर में एक अच्छे एटीट्यूड के साथ पहुंचेंगे, एक खुशनुमा एटीट्यूड के साथ पहुंचेंगे, तो आप अपने बच्चों के साथ हैप्पी रहेंगे, फ्रीली रहेंगे। आप अपनी वाइफ के साथ कुछ सुख दुख शेयर कर पाएंगे, आप लोग साथ बैठ के खाना खाइए, उससे आपके बीच में एक पुल क्रिएट होगा, विश्वास का, प्यार का एक पुल क्रिएट होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली को समय दीजिए। आप जब अपनी फैमिली के साथ अच्छा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो आपके चिंता फिक्र ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। आपकी फैमिली को पैसा नहीं चाहिए, आपकी फैमिली को आप हस्बैंड के साथ प्यार चाहिए, और आपस में एक विश्वास बना के चलिए, और एक अच्छा खुशनुमा परिवार बनाकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों जने साथ में निभाते हुए आगे बढ़िए। और आप जितना ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, आपको किसी भी तरह की निगेटिविटी से इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप अपने परिवार के साथ रहिए, खुश रहिए, सुखी रहिए, समृद्ध रहिए, खुशहाल रहिए, और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।